नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यौन शोषण के मामले में जेल में बंद आसाराम की रिहाई के लिए उनके समर्थकों ने आधी रात को दिल्ली में जमकर बवाल काटा। संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा किया, पुलिस की 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे समर्थकों पर करीब 2 घंटे तक चले हंगामे में 6 पुलिस वाले भी घायल हुए। आसाराम यौन शोषण के आरोप में करीब 2.5 साल से ज्यादा समय से जोधपुर जेल में बंद हैं। 2 दिन पहले कोर्ट में पेशी के दौरान आसाराम ने कहा था कि अब कानून अंधा हो गया है और इसी के बाद से उनके समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुंडागर्दी से आसाराम के समर्थक उन्हें छुड़वा लेंगे? क्या समर्थक ही आसाराम की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? 5 की पंचायत में आज बहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। गाड़ियों के टूटे शीशे, तोड़फोड़, फटे पोस्टर और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें दिल्ली के संसद मार्ग की हैं, जहां आसाराम के समर्थकों ने बीती रात जमकर उत्पात किया। सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर पहुंचे समर्थकों ने पुलिस की 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जमकर नारेबाजी की। राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर आसाराम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यानी पूरी तरीके से आसाराम को छुड़ाने के लिए वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो पुलिस वालों ने आसाराम के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। गुस्साए आसाराम समर्थक उल्टा ही पुलिस वालों से भिड़ गए और फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की के बाद पथराव और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस वालों को हंगामा करने वाले समर्थकों पर हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो भीड़ थी एकाएक थाने की तरफ बढ़ी और घुसने की कोशिश की। करीब 2 घंटे तक चले इस हंगामे में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जबकि 2 समर्थकों को चोट भी आई है। घायलों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आधी रात समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में आसाराम पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। लेकिन देर रात हुए हंगामे के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या आसाराम के समर्थक अब गुंडागर्दी के दम पर आसाराम को जेल से छुड़वाएंगे? राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दुर्गेश कुमार पांडे जी हैं, जो कि संत आश्रम बापू के समिति के प्रेसिडेंट हैं। जेके बेनीवाल जी धर्म के जानकार और दीपा शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन जान लेते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। क्या गुंडागर्दी से आसाराम को छुड़ाएंगे समर्थक? दुर्गेश जी, आप ही से पहला सवाल। गुंडागर्दी ही एक रास्ता रह गया क्या? यही सब करने से क्या छुड़ा पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके भी रिपोर्टर, सारे रिपोर्टर थे वहां पे, जब मार्च के लिए हमने निकाला, मंच से ही पहले अनाउंस किया और पुलिस भी वहां पे थी, पुलिस पूरी थी। हमने मंच से शब्द कहा कि गुजरात में एक बार ऐसे ही यात्रा के दौरान पत्थरबाजी कुछ लोगों ने किया था, जिससे हमारे बहुत सारे साधक 2.5 साल जेल में रहे, अब निर्दोष बरी हुए। मंच से बार बार कहा गया कि अगर आप लोग शिष्य हैं, गुरु परंपरा मानते हैं, तो कोई भी कानून को उल्लंघन नहीं करेगा। उसकी वीडियो भी आप लोगों के पास में है। 10:30 बजे रात तक मैं भी वहां पे था अंदर। पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जितने लोग अंदर, क्योंकि 15,000 की संख्या एक जेल में रख पाना संभव नहीं था, जितने लोग अंदर ले सकते थे लिया, फिर बैरिकेड बना करके रोड को जेल बनाया, उसमें बिठाया। अब 10:30 के बाद मुझे जो खबर मिली कि 11 बजे रात के करीब में कुछ ऐसे लोग काले कपड़े पहन के, कुछ ऐसे लोग आए जो पत्थर फेंके हैं, किसी पुलिस वाले को लगा है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाने का प्रयास किया। लेकिन ये कौन हो सकते हैं? समर्थक ही तो होंगे। नहीं भगवान, आप अगर, हम आए थे 3 बज के, मैंने जब अनाउंस किया था तो 3:20 पे हमने मार्च शुरू किया और 3:20 से लेकर के 10:30 बजे रात तक मैं स्वयं वहां था और सारे प्रमुख रात 1:30 बजे तक जेल के अंदर थे। जो अंदर लोग थे वो वैसे ही साफ सुरक्षित थे। पुलिस के अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी भी अंदर बैठे थे। ये जो 10:30 बजे के बाद बाहर, मतलब आपके जेल के बाहर जो रोड है, वहां पे जो पत्थरबाजी हुई है और उसका पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। जाहिर बात है, अगर कोई पुलिस पे पत्थर फेंकेगा, पुलिस को बचाव करना है। तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो समर्थक हैं ही नहीं जिन्होंने ये सब बवाल किया? देखिए, अगर हम मंच से बोल रहे हैं कि जो भी सज्ञा, क्योंकि बापूजी ने एक दिन पहले तो ये जो प्रोग्राम था उसके लिए ही बापूजी बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि किसी को कष्ट हो, क्योंकि
4 दिन से लोगों ने अन्न जल छोड़ दिया था। कई लोग हॉस्पिटल पहले भर्ती हो चुके थे, कुछ लोगों को सिरिंज चढ़ाया गया था। कि अचानक 4 दिन में क्यों? ये तो 2.5 साल से अंदर। नहीं, अचानक जो बापू जी के, देखिए बापू, एक चीज बड़ा कष्ट वाली बात यह है कि आज 2.5 साल का समय हो गया और आपने जितने भी विपक्ष में गवाही के लिए हैं उनके आपने कोर्ट में मजिस्ट्रेट सामने गवाही दर्ज करा दी। अगर वो चाहे तो भी अब अपने बयान नहीं बदल सकते। जब आपका पूरा काम हो गया, अब हमको अपने बचाव के लिए जिरह करनी है, तो साहब अब तो कुछ बचा नहीं। 79 साल की उम्र है, आप जमानत क्यों नहीं दे रहे हमको भी पता नहीं है। नहीं, लेकिन तो बापू को व्हील चेयर पे देखिए बहन जी, 79 साल की उम्र है, बापू को व्हील चेयर पे देखने के बाद में एक लोगों में सवाल था और कि प्रशासन से भी, पुलिस से भी, कि भाई कारण बता दीजिए कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, सवाल था, लेकिन सवाल का जवाब क्या तोड़फोड़ से मिल सकता नहीं, है? बिल्कुल नहीं। अगर ये होता तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए और बापू जी लेकिन ऐसा हुआ है, 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए बिल्कुल। हैं। अरे पुलिसकर्मी नहीं, 2 बहनें सीरियस कंडीशन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है। लेकिन वो समर्थक ही होंगे ना, ऐसे तो कोई भी जबरदस्ती उठकर नहीं आ जाएगा और जाके पुलिस वालों के साथ हाथापाई करेगा। वो समर्थन रखते होंगे। नहीं, दूर से पत्थर मारा गया है। आप पुलिस वालों से भी बात करेंगे, क्योंकि कई पुलिस वाले वहां पे जो साथ में थे, वहां पे इंस्पेक्टर साहब थे, एसएचओ साहब थे, लास्ट तक थे। 1:30 बजे रात जब जेल खाली कराया गया, 1:30 बजे रात तक एसएचओ साहब थे। ये किसी ने दूर से पहले पत्थर मारा, किसी पुलिस वाले को लगा है, तो बाहर ना बहुत ज्यादा फोर्स। बेनीवाल जी, आप सहमत हैं इनकी सारी बातों से और जो भी ये अपना स्पष्टीकरण कर रहे हैं? देखिए साक्षी जी, जैसा कि आपका सवाल है कि गुंडागर्दी से क्या आशाराम बापू को छुड़ाएंगे, मेरा सबसे पहले यहीं पर ही कहना है कि आप मुझे बताइए, जब मैटर सब जुडिस है, मैटर सब जुडिस है, गवाहों की हत्याएं हो रही हैं, गवाह के जो हत्याओं वाले पकड़े जा रहे हैं, बापू जी का वो नाम ले रहे हैं, और यहाँ पर मेरा बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक भगवा कपड़े सनातन धर्म का एक अंशी हूं और एक संत के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, लेकिन संत के समर्थक ये नहीं समझ रहे मेरी बात को कि रात को जाके दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में, और पार्लियामेंट थाना कितनी दूर है, पार्लियामेंट जो संसद कानून बनाने की संस्था है 2-4 फरलांग के दूर, और वहां समर्थन नहीं, ये नारे लगा के और एक इतने हजूम को इकट्ठा करके दर्ज कराने का बताइए, कानून जब अपना, या आप कानून पे भरोसा नहीं कर रहे? कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट कचहरियां काम कर रही है, 2.5 साल से उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपने कागज वहां भी दिए होंगे, कोर्ट कचहरियों में कागज दिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं, 2013 सितंबर 5 में इनकी जमानत याचिका खारिज, अक्टूबर 1 में जमानत याचिका खारिज, फरवरी 10 2014 में जमानत याचिका खारिज, जुलाई 3 2014 में भी, जनवरी 5 2015 में, मार्च 25 2015 में और फिर जून 20 2015 में हर बार इनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। कोर्ट कुछ सोच समझ के ही खारिज कर रहा है ना? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 7 महीना तक जो मतलब मुख्य गवाह बनाए गए थे 5, बाकी 5 ही मुख्य गवाह हैं, बाकी उप गवाह बनाए थे वो तो बहुत सारे थे, आपके 40-47 बनाए, मुख्य 5 थे। उसमें एक जो सुधा पटेल थी वो 7 महीना तक नहीं आई, तो 7 महीना तक नहीं, हर बार डेट होती रही भाई जब तक पूरे गवाह, मुख्य गवाह बयान नहीं होंगे तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो जब सुब्रमण्यम स्वामी जी गए हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर वो नहीं आ रही 7 महीना से तो उसकी गवाही खारिज करो। जब वो खारिज शब्द इस्तेमाल किया है, कोर्ट ने एक मौका दिया तो पुलिस पता नहीं कहां से ढूंढ के उनको लाई है। और आप ये देखिए 7 महीने बाद उनका बयान क्या था कि जो मैं पुलिस लिख रही है उस डेट पे मैं यहाँ जोधपुर में थी नहीं, और जितने साल मैं आश्रम में रही हूँ बापू के खिलाफ, जो भी दलीलें हैं, नहीं पुलिस देखिए, पुलिस ले आई है, देखिए आप सही कह रहे हैं, नहीं देखिए हत्याओं के गवाहों को पकड़ा, भाई गवाहों ने स्टेटमेंट दी है, नहीं सही कह रहे हैं, ज्यादातर गवाह उनके खुद के समर्थक हैं जो कि उनके साथ बयान कर चुके हैं। कोई रसोइया था तो कोई बात को मान रहे हैं, अभी पुलिस वो पकड़ के लेके आई। दीपा जी आप बताइए, ये बिल्कुल, ये आपको लगता है ये समर्थक हैं या ये गुंडे हैं जो कि समर्थक का रूप लेकर आते हैं और उसके बाद करते हैं? क्या आप? बिल्कुल नहीं, अगर ये सही मायने में समर्थक हैं, समर्थन का मतलब होता है कि आप सही का समर्थन करें, ये नहीं कि आप जिसके पक्ष में हैं आप वो चाहे सही हो या गलत हो बस आप उसके पक्ष में, वो समर्थन नहीं होता। समर्थन हमेशा सही का करना चाहिए। अगर कहीं पर भी वो गलत है तो उनको ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी बात रखनी है अगर उन्हें किसी भी तरीके से, तो बहुत शांतिपूर्वक, क्योंकि आप कानून के अगेंस्ट खड़े होकर कोई भी झगड़ा करके अपने को बहुत अच्छा साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं दुर्गेश जी, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बहुत आसानी से एकदम खारिज कर दिया कि कोई आया काले कपड़ों में और आके पत्थर फेंक के चला गया, लेकिन आप एक बात बताइए ना, मैं तो अपने घर से बाहर आई नहीं ऐसा समर्थन करने के लिए, बेनीवाल जी भी नहीं आए, दीपा जी भी नहीं आई, जो आए होंगे वो कहीं ना कहीं बापू का समर्थन करते ही है ना, वो समर्थक ही कहलाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं यही उनके लिए अपील करनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं करना है। नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कि जब हमने, क्योंकि देखिए हम भुक्तभोगी हैं,
जब आज से वो जो गुजरात में, क्योंकि एक चीज अच्छा, बड़ी बात आपने सवाल अच्छा उठाया, मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूँ। जब एक केस बना, आज तक मैं हूं चाहे नीलम दुबे हैं, हमने कभी नहीं कहा केस को खारिज कर दो, ठीक है। हमने पहला सवाल जब ये केस बना तभी हमने कहा था कि साहब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी सीबीआई जांच या स्पेशल टीम बना के करा दीजिए। किसका षड्यंत्र है? मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको नाम ले लेता हूँ। 2009 में जो राजू चंडेक का हमारे पास वीडियो आया था, उसमें संदेश न्यूज चैनल है, ये गुजरात का, नाम ले रहा हूँ, बहुत बड़ा चैनल है। उसने नाम लिया कि संदेश न्यूज चैनल पूरी फंडिंग पैसे की देगा, ऐसे ऐसे लड़कियां करना, और वो हमने कोर्ट में दिया हुआ 2009। बात पूरी करने दीजिए। देखिए आप मीडिया पे गलत बात आप बोल रहे हैं, आप बात मेरी रखने नहीं दे रहे। मैं अपना पक्ष सबूत के साथ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे ऊपर केस कर दिया जाए, मेरे ऊपर केस करिए, ये डिबेट है, मैं केस करिए ना आप, बेनीवाल जी आप केस करिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आपको पता नहीं है, अगर आप खाली नहीं, अगर आप केवल विपक्ष में बोलने आते हैं ना, ये मतलब नहीं कि सबूत के साथ बात नहीं करें। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोर्ट चल रहा है, कानून है, गवाह है, आप आ रखिए, ये डिबेट है। देखिए डिबेट में ही बात हो रही है, मीडिया को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? अरे मीडिया इसलिए आ गया, मीडिया अभी मीडिया को कोस रहे थे, गलत बात, आप संदेश को कोस रहे हैं। कोस नहीं रहा हूँ, नहीं बिल्कुल कोस नहीं रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ। अगर मैं आप सुनिए, मेरी बात कोर्ट में दीजिए। अरे दिया हुआ है, दिया हुआ कोर्ट में दिया, तो आप ये डिबेट के ऊपर ये बात क्यों नहीं बताएं? सच्चाई क्यों? मेरी बात सुनिए बहन जी, 2009 का जो मामला बता रहे हैं, सुनिए आप अगर कोई, देखिए हम कह रहे षड्यंत्र है, आप पूछे षड्यंत्र कैसे है, तो मैं षड्यंत्र को साबित कर रहा हूँ कि जब हमने वो वीडियो, आप जिस बात को बता रहे हैं ना, अरे नहीं मरा, आपको पता नहीं, वो जिंदा है, कुछ वो जिंदा है, और भी बहुत सारे मरे। फिर आपको पता ही नहीं कौन मरा, गवाह मरे, आप कैसे बोल दोगे? कितने गवाह मरे हैं? जो राजू चंडोक है, अरे सुनिए, जो राजू चंडोक है, हम कह रहे हैं कि वो सबसे पहले हमारे आश्रम से निकाला गया, और उसका वीडियो हमें जो मिला, उसका स्टिंग जो आपके पत्रकार ने करके दिया है, पत्रकार ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब आप बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जब हमने कोर्ट में, नहीं सुनिए, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, 2000 में हमने कोर्ट में दिया, मैं कोर्ट का नाम ले रहा हूं, इतने बड़े चैनल का नाम ले रहा हूं, और कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर केस कर दिया जाए, बिना सबूत के बोल रहा हूं। मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि जब हमने 2009 में दिया, हमने सबसे पहले प्रार्थना की कि साहब इस केस की सीबीआई जांच करा दो। तब तो कोई मरा नहीं था, कोई नहीं मरा था, किसी पर हमला नहीं हुआ था। तब से लगातार हम करें, क्यों अगर आप फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, मैं करो 3 साल होने को है, आज एक केस कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, बापू ने उसको छुआ या नहीं छुआ, ये साबित करने के लिए 2.5 साल ले लोगे, 2.25 साल ले लोगे। कहाँ गई आपकी न्याय प्रणाली? खत्म करिए ना केस को। जी, ये आपके साथ खत्म कर रहे केस को? मेरी अब बात सुन लीजिए। आप क्यों नहीं, मीडिया क्यों नहीं मांग पहले मेरी बात सुन लीजिए। का क्या मतलब? रोज आप बुला रहे हो। सुनिए, ये आपके साथ हुआ है, ये आप लोगों के साथ हो रहा है ना, इसलिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं। जाकर आप देखिए कितने कितने केसेस है, 10-10, 11-11 साल से अंडर ट्रायल्स है, जिनके बारे में कोई फैसला आपसे रिलेटेड ये सवाल है, इसलिए आप उठा रहे हैं। बाकी लोग सड़ रहे हैं जेलों में, जहाँ पर देखिए ना, अब ये सवाल आप उठा रहे हैं ना, ये सवाल आपको तो 3 साल बहुत लंबे लग रहे हैं। लोगों से पूछो जिनके 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं। बहन जी, किसी का 10 साल बाद अगर कोई निर्दोष छूटेगा तो 10 साल के हिसाब कौन देगा? कौन देगा? तो यही बात है कि अकेले, अब जब ये दूसरों के मामले, सुनता चैनल की सुनी जाती है, चैनल बोलेगा तो आसाराम जी ने खुद कहा कि कानून अंधा है। कानून अंधा क्यों है? कानून अंधा इसलिए है कि ना ही उसे कोई जो बड़ा इंसान नजर आता, ना ही कोई गरीब नजर आता है, ना ही उसे कोई महिला नजर आती है, ना उसे पुरुष नजर आता है। उसकी नजर में सब बराबर है। तो इसीलिए आप साबित कर दीजिए। इसीलिए आसाराम बापू हो या कोई दूसरे हो, सभी के केस अगर लेट चल रहे हैं तो ये सबका इशू है, ये एक अकेले इंसान का इशू नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा बेनीवाल जी, एक जवाब सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा। आपके केवल चैनल की बात नहीं करो, आपके राज्यसभा में सवाल उठा, बहुत बड़े चैनल पे सवाल उठा कि कानून के लंबे हाथ किसी के गले का हार कैसे बन जाते हैं, मर्डर करने के बाद आदमी छूट करके आराम से घर कैसे चला जाता है। ये चैनल ने सवाल उठाया, और एक नहीं मैं ऐसे कई नाम उठा दूंगा। चैनल ने सवाल उठाया, हमारे लिए अलग क्यों? दुर्गेश जी, हमारे लिए अलग कानून क्यों है? दुर्गेश जी, आप कहीं और जा रहे हैं। जिस चैनल ने उठाया वहां जाके आप ये जवाब दीजिए। बेनीवाल जी, मैं दूसरा सवाल ले लूं 5 की पंचायत का, और बाद में आगे इस पर अब जो है चर्चा करते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्या समर्थक ही आसाराम की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं?
हाँ, बढ़ा रहे हैं। दीपा जी, आप सुन रही हैं इतनी देर से इनकी बात, आप इस बात से सहमत हैं कि समर्थक जो कर रहे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, उसी से आसाराम बापू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही है। मैंने भी पहले भी कहा कि समर्थकों को बहुत शांति से काम लेना चाहिए, कानून पे भरोसा करना चाहिए। जैसे कि आप अभी बहुत उत्तेजित होकर कह रहे कि कानून इतना समय क्यों ले रहा है, तो ये पहली बार नहीं है, या सिर्फ आसाराम जी के साथ ही नहीं है। ऐसे बहुत से पहले भी लोग रहे हैं जो बड़े लोग हैं और जिनका जो फैसले हुए वो बहुत लंबे टाइम खिंचते हैं। ऐसी चीजों में समय लगता है। देखिए, आपकी नजर में वो निर्दोष हैं, लेकिन उन पर जो एलिगेशंस लगे हैं उनको प्रूव करने में टाइम लगेगा। आप सोचते हैं कि उन्हें आज निर्दोष है क्योंकि आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन समाज की दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से और जिन जो पीड़ित हैं उनकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि नहीं, किसी की दृष्टि से। आप दोषी बोल दीजिए, बोलिए तो सही। नहीं, दोषी हम कैसे बोल दे जब तक अगर आपको नहीं भरोसा है, मैं कह रहा बोल दीजिए। आज व्हील चेयर पे आ गए, 79 साल उम्र है, आपके पास सबूत कुछ नहीं है, 3 साल हो गया, अब कब तक रखोगे आप? कब तक रखोगे? हमारी बहन की परीक्षा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए साक्षी जी, अगर जो उन पे एलिगेशन है, 2.5 साल से कोर्ट ने उनको बाहर नहीं किया है, जमानत नहीं मिली है, इसका मतलब उनका कोई ना कोई सबूत है कोर्ट के पास। नंबर 1, मैं कह रहा हूँ बोल दो। नंबर दो ये कह रहा आप बार बार हम कई बार इस डिबेट में रहे साथ में, पांडे जी भी यहाँ साथ में रहे और दूसरे चैनलों पे भी रहे, बार वो कह रहे कि मीडिया वाले बुला लेते हैं, ये कर लेते। आप मुझे बताइए, आप ये बताइए, इतने गवाह आए और इतने गवाहों के उनके सीरियस गवाह, उनके मर्डर हुए, तो आप क्यों नहीं उनकी गवाह बताइए? कौन कर रहा है मर्डर? हाँ, कौन कर रहा है मर्डर? आप उनके सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसके साथ आप जवाब दे रहा हूँ। जवाब हाँ दिया भाई। आप बताइए, आप बताइए चैनल को। पहली बात, अगर उनके कौन कर रहा है, मेरी बात सुनिए, किसको लाभ हो रहा है उसके उनके? हाँ, ये चीज पूछो ना, ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ, आप एक चीज समझ लीजिए, आप सभी लोग बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बैठे हैं। मैं कह रहा हूं, आप ये जानते, जिस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक बार जो बयान दर्ज करा दिया, वो बयान वो चाहे तो खुद भी नहीं बदल सकता। ठीक है ना? जब हमें अगर किसी को मारना हो तो हम उसको बयान देने देंगे अपने खिलाफ, और हमारे खिलाफ जब बयान दर्ज हो गया, अब वो मर भी जाए तो भी उसने जो बोल दिया वही सच होगा। अगर जिंदा रहे तो हम जिरा करके सही कहवा लेंगे, तो हम क्यों मारेंगे भाई? आप मुझे बता दो कि जब वो मार रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं, ये फायदा किसको हो रहा है? तो ये बताइए, सवाल को भटका रहे हैं आप। नहीं भटका रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कानून आप गवाह, आखिर में अगर ये गवाहों को सुरक्षा कौन करेगा? किसको फायदा हो रहा है उनके मर्डर से? बस एक सवाल बताइए। जो आप कह रहे हैं बाहर हो जाए वाले मामले में जितना सब हुआ, उसके बाद जब उन्होंने मकोका ही हटा दिया तो कई सारे उनके कहे हुए जो बयान है वो ही खारिज हो गए। ऐसा भी होता है कि अगर आपने केस ही जिस सेक्शंस में दर्ज किया है वो ही हट जाए तो आपके बयान भी खारिज हो जाते हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि वो लोग मर गए लेकिन उन्होंने बयान अपना पहले मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी में दे दिया, फिर वो दोबारा, तो वो उसको मुकर नहीं सकता। लेकिन जो इंसान मर गया वो दोबारा आके तो नहीं बता सकता ना कुछ भी, ये तो गया। तो अगर मर गया बहन जी, अगर जो मर गया तो जो बोल गया वो पत्थर की लकीर हो गई। कैसे हो गई? अरे सुनिए, अगर आपने मेरे खिलाफ में गवाही दे दी कि मैं गलत हूँ और आप अगर नहीं है तो आपकी बात सही हो गई, आप रहेंगी तो आप सही बात बताएंगे। दुर्गेश जी, ज्यादा समय अभी हमारे पास नहीं है। देखिए, हमारा दूसरा सवाल क्या था कि क्या समर्थक ही आसाराम बापू के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे, खतरनाक? मैं सिर्फ इतना ये जानना चाहती हूँ कि आसाराम बापू, उनके फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, लगातार काफी लंबे समय से वो खुद भी अपील कर रहे थे कि शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। अचानक से उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि कानून अंधा है और इस तरह की बातें हमें देखने को मिल गई कि बवाल मचा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि समर्थकों से आप लोगों का अब दायित्व है, जब आसाराम बापू जेल में हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, दायित्व अपना समझिए और लोगों से अपील कीजिए ऐसा ना करें। एक ट्रस्ट इतने हजारों आदमियों को लेके थाने में प्रदर्शन करे। अरे मुझे बताइए, हुआ थाने में हुआ नहीं है, अगर स्थान दिया हुआ है, और हमको परमिशन मिली पुलिस से, वो प्रदर्शन का जगह है, वहाँ पे बड़े बड़े मुख्यमंत्री करते हैं, मालूम है, प्रधानमंत्री करते हैं, आपने प्रदर्शन की जगह दी हुई है। आप मुझे बताइए, रात को शाम को नहीं आपने ये जो किया प्रदर्शन किया 15,000 आदमी का, कोर्ट में केस चल रहा है, तो दिल्ली में यहाँ प्रदर्शन करने का थाने के लिए उसके पुलिस के अगेंस्ट में प्रदर्शन करने का क्या उचित नहीं हुआ? मुझे बताइए आप। हाँ, ये सवाल, क्या वो गवाह पहली बात में ये सवाल जो आपने कहा,
हमें वहां से मार्च करने का, वहां पे जो लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, आप देखते हैं लोग मार्च करते हैं जी, ठीक है, जल्दी, जंतर मंतर स्थान दिया। पुलिस ने हमको समय दिया था कि 3:30 बजे तक आपको यहाँ से उठना है, हम आपको संसद मार्ग थाने ले चलेंगे। पुलिस ने बैरिकेड की व्यवस्था बनाई थी, हमने कानून तोड़ा होता तो पुलिस करती, हमने कोई नहीं किया। 10:30 बजे रात तक 3 बजे कहाँ से आ गए? 7 पुलिसकर्मी कहाँ से जख्मी हो 6 गए? गाड़ियां ये रिपोर्ट दिखा रही है। ये 6 गाड़ियां आप नहीं मानेंगे, हमारे रोड पे दुर्गेश खड़ी जी, थी, 6 गाड़ियां जेल के बाहर, नहीं है, जेल समय के नहीं बाहर है, खड़ी थी। समय नहीं है दुर्गेश जी। सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि एक शख्स है जिनको आप अपना बापू के रूप में देखते हैं, उनको पूछते हैं। अगर आपको इतना भरोसा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो कोर्ट को अपना आगे अपना काम करने दीजिए ना। साक्षी जी, क्यों मना जा नहीं जाके कर रहा है। बवाल मचाना? साक्षी जी, ये कहता है बस कि कोर्ट ने आगे मुंह में मट्टी लगा के आप धरना देके बैठिए। इंसाफ मिलेगा। अगर वो सही है तो इंसाफ मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? आप समर्थक लोग जो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे अगर हैं। कोई समर्थक के नाम पे ऐसा करता है, बापू का समर्थक होके भी, और जब बापू की खुद आज्ञा आई है नहीं करना है, ये बहुत गलत है। ठीक है, आपकी तरफ से मैं खुद बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से ये बात अब हम सुनिश्चित कर लें कि समर्थक को नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल नहीं आप करना अपील चाहिए। कर रहे आज मैं हैं? चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर कोई समर्थक और है, कोई बापू ने करे कहा तो है, फिर? ये कभी ना करे। अगर मना किया है तो गुरु आज्ञा पालनी चाहिए। चलिए। मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।